एक बार एक महात्मा से एक व्यक्ति पूछता है कि मुनिवर, यदि आप किसी को उसके भले के लिए समझाए और आपके समझाने पर वह ना समझे, तब हमें क्या करना चाहिए। यह सुन महात्मा कहते हैं कि किसी भटके को सही मार्ग दिखाना, किसी को सही सलाह देना एक अच्छी बात है। यह करके आप उसका भला ही कर रहे हैं। लेकिन यदि बार बार आपके समझाने पर भी कोई ना समझे और वही भूल करता जाए तो उसे मूर्खता कहते हैं और किसी मूर्ख को समझाना व्यर्थ है। यह सुन व्यक्ति पूछता है कि वह कैसे मुनिवर। तब महात्मा एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास विरासत में मिली बहुत अधिक धन संपत्ति थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह सेठ अपने परिवार के साथ ऐशो आराम से रहता था। उस सेठ के पास धन तो बहुत था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी भी आदत थी जिसके कारण कोई जल्दी उसे ना तो कोई बात करता था, ना कोई सलाह देता था। उस सेठ की आदत थी कि हमेशा वही करता जो उसे सही लगता। वह कभी किसी दूसरे की बात नहीं सुनता था। हमेशा वह काम वो करता था जो उसे पसंद था। अब वह काम सही हो या गलत, सब कुछ अपने अनुसार करता, किसी की नहीं सुनता। यदि कोई उसे समझाने का प्रयास भी करता तो वह उसे डांटकर भगा देता। यही कारण था कि उसके साथी कभी उससे कुछ नहीं कहते। सेठ अनाजों का व्यापारी था। वह हमेशा अपने यहाँ के अनाजों की खेती कर अन्य शहरों में, नगरों में जहाँ अनाज की कमी है वहाँ उसे 3 गुना अधिक कीमत पर बेचता था। एक बार की बात है, सेठ को उसके अनाजों को लेकर नगर भेजना था, लेकिन जो व्यक्ति अनाज लेकर जाता था वह उस समय छुट्टी पर चल रहा था और कोई जाने वाला नहीं था जिस पर वह विश्वास कर सके। उसके पास एक ही यह कार्य करने वाला व्यक्ति था। सेठ सोचता कि किसी और को भेजने से बेहतर होगा मैं स्वयं ही अनाज दे आता हूँ। पास में ही तो जाना है, रात होने से पहले आ जाऊंगा। ऐसा सोचकर सेठ ने अपने घोड़े को निकाला और उसके ऊपर 10 किलो चावल की 2 बोरी को रखकर उस पर बैठ गया और कुछ दूर आगे निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह देखता है कि घोड़ा सही तरह से नहीं चल रहा। वह सोचता है कि शायद उसका भार अधिक है, मैं ही उतर जाता हूँ। यह सोच वह घोड़े से उतर जाता है और घोड़े को लेकर चलने लगता है। उसे अब भी लगता है कि घोड़े की चलने की गति कम है, वह एक तरफ झुकता जा रहा है। यह सोच सेठ फिर बीच मार्ग पर रुक जाता है और आसपास की मिट्टी लेकर उसे बटोरकर एक बोरे में भर देता है और घोड़े के दूसरी तरफ लाद देता है ताकि अब की बार वह सही तरह से चल सके। जिस समय सेठ यह सब कर रहा होता है तभी वहां से एक किसान गुजरता है। सेठ को यह करते देख वह वहीं रुक जाता है। ये सब करते करते सेठ थक जाता है। वह सोचता है आज ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी किसान कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो? एक तरफ अनाज और दूसरी तरफ मिट्टी को क्यों लादे हो? यह सुन सेठ कहता है घोड़े की एक तरफ अनाज ज्यादा होने के कारण भार ज्यादा हो गया है, वह एक तरफ ही झुक रहा है, इसलिए मैंने दूसरी तरफ मिट्टी वाला बोरा लाद दिया हूँ ताकि भार बराबर हो जाए। यह सुन किसान कहता है कि यदि एक तरफ भार ज्यादा है तो आप दोनों तरफ एक एक अनाज को लाद सकते हो। इससे दोनों तरफ समान भार भी रहेगा और घोड़े के लिए हल्का भी हो जाएगा। आपने जिस तरह अनाज का भार और मिट्टी को लादा है यह तो और अधिक भार हो गया है। इससे आपकी मुश्किल कम होने की जगह बढ़ जाएगी। यह सुन सेठ को क्रोध आ जाता है और वो कहता है तुम स्वयं क्या करते हो? यह सुन किसान कहता है कि मैं खेती करता हूँ। सेठ आगे कहता है कि तुम्हारे पास कितना धन है? यह सुन किसान चुप हो जाता है और तब मुस्कुराकर कहता है आप जितना नहीं है। यह सुन सेठ स्वयं की छाती चौड़ी कर कहता है यदि तुम जानते हो कि मेरे आगे तुम्हारा कोई स्थान नहीं है तो फिर किस अधिकार से मुझे सलाह दे रहे हो? तुम मुझसे स्वयं को अधिक समझदार समझते हो। यदि मैं तुम्हारी अक्ल से चला तो तुम्हारी तरह गरीब हो जाऊंगा। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है।
तुमसे अधिक समझ है मेरे पास, इसलिए तो मैं इतना अधिक धनी हूँ। यह सुन किसान कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। वह समझ जाता है कि सेठ बिल्कुल मूर्ख है और उसे समझाना व्यर्थ है, बेहतर है उससे दूर रहे। सेठ आगे बढ़ जाता है। जब वह अनाज बेचने पहुंचता है तो वहां का मालिक भी यह देख उसे किसान की बात समझाता है, सलाह देता है। पुनः वही बात सुन सेठ को क्रोध आ जाता है और उसको भी भला बुरा सुनाकर लौट जाता है। वह खरीदार भी समझ जाता है कि यह सेठ बेशक धनी है लेकिन उसके साथ ही बहुत बड़ा मूर्ख है और वह सेठ से आगे कुछ नहीं कहता। कहानी के अंत में महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार उस सेठ को बार बार समझाने पर वह नहीं समझता बल्कि सबका अपमान कर रहा था, बात नहीं समझ रहा था, तब ऐसे मूर्ख व्यक्ति को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वो आपकी नहीं सुनेगा। वह तो वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा। ऐसे व्यक्ति को समझ तब आती है जब वह स्वयं ठोकर खाकर गिरते हैं, इसलिए एक बार ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। महात्मा आगे सभा में बैठे सभी लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि ये कहानी एक और बात आपको समझाती है, वह ये कि व्यक्ति बहुत बार अपने जीवन में भी बहुत से बेकार के भार को लेकर घूमता है, जिसका कोई ना तो महत्व होता है ना ही कोई आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी आप स्वयं को उसके नीचे दबाकर रखते हैं। यही आपकी भूल होती है। जीवन में व्यर्थ के भार को, परेशानियों को दूर करना ही बेहतर है और ऐसा करने से जीवन आसान हो जाएगा। महात्मा की बात सुन व्यक्ति को समझ आ जाती है। अतः दोस्तों, कभी किसी भी मूर्ख से उलझना नहीं चाहिए। जीवन में कभी भी अनावश्यक भार को लेकर भी नहीं चलना चाहिए और इस प्रकार जीवन को आनंद से जीना सीखना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमो बुद्धाय।